तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई आई टीच। बुक का नाम है द लॉ एंड लिटरेचर, और जो ये एसे है वाई आई टीच, इसको लिखा गया है आर माइकल कैसिडी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टोरी बताऊंगा, लाइन टू लाइन बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल है, वहाँ पर आप मुझे मेल कीजिए और अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर मुझे भेजिए, मैसेज कीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो राइटर है आर माइकल कैसिडी, वो ये बताते हैं कि उनकी जो डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि उनको क्या हुआ है, अभी अभी उनके जो प्रोफेशन में अचीवमेंट हुई है, जैसे उन्होंने अपने टेन्योर को रिसीव कर लिया और उन्होंने एक बुक पब्लिश कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी उनको डिससेटिस्फेक्शन हो रही है। तो इस डिससेटिस्फेक्शन पर वो क्वेश्चन करते हैं और अपने इस काम को, इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं एक सॉन्ग के साथ, इज़ दैट ऑल देयर इज़ बाय पैगी ली। ये कोई एक सॉन्ग है, इज़ दैट ऑल देयर इज़ बाय पैगी ली। आप इस सॉन्ग का नाम याद रखिएगा। तो सॉन्ग के लिरिक्स क्या है मुझे पता नहीं है वो। तो आगे बताते हैं कि वो डिस्कस करते हैं कि जो पोस्ट टेन्योर डिप्रेशन है वो कैसे कॉमन हो रहा है। मतलब जो भी टीचिंग फील्ड में जो भी फैकल्टी है उनके बीच में ये जो डिससेटिस्फेक्शन है वो कॉमन कैसे बन रहा है, क्योंकि उनको ये फील होता है, जो टीचिंग फील्ड में प्रोफेसर है, उनको ये फील होता है कि उन्होंने अपने कैरियर में वो कहाँ पर एक पीक पर पहुँच चुके हैं, पीक पर पहुँचे हैं और एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। और उनको ये लगता है कि जो आगे की ग्रोथ है वो बहुत ईजी है ना। ये पीक पर पहुंच चुके हैं लिमिटेड ग्रोथ के साथ, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, लेकिन उनको ये लगता है कि आगे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ईजी है। और वो मेंशन करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं, यहाँ पर टोटली एंड टोटली फोकस किया जा रहा है लॉ स्टूडेंट पर, इसलिए हमेशा लॉ प्रोफेसर, लॉ स्टूडेंट्स मेंशन किया जाएगा। तो बताते हैं कि कुछ ऐसे लॉ प्रोफेसर हैं जो ये बताते हैं कि मतलब वो टीचिंग के बावजूद मतलब बहुत आगे जा सकते थे ना, एक कामयाब हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। वो बताते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते थे, अटॉर्नी जनरल बन सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कर सकते हैं। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो टीचिंग है उसको, उससे वो लोग नफ़रत कर रहे हैं। ये बात सच है कि अगर आप टीचर हो तो आपको ये लगेगा कि डॉक्टर की जो फील्ड है वो बहुत अच्छी है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको लगेगा आर्मी फील्ड अच्छी है, आर्मी में हो तो लगेगा पुलिस फील्ड अच्छी है। क्योंकि हमारा ये हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम एक टीचर हैं तो हमको ये लगेगा कि नहीं, एक पुलिसमैन की जॉब सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर जो राइटर है आर माइकल कैसिडी, उन्होंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। मैं आपको वो की पॉइंट्स बताते हैं। 5 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं कि उनको टीचिंग क्यों अच्छा लगता है, तो हम अब उसको ही डिस्कस करेंगे। राइटर ने जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टीच बिकॉज आई बिलीव इट इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ माई टैलेंट। तो ये बताते हैं कि जो राइटर हैं उनको ये मोटिवेशन मिलती है टीचिंग के लिए, कि जो टीचिंग से उनको क्या हो रहा है, बेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है उनका टैलेंट बढ़ रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप अपने नॉलेज को शेयर करोगे तो वो आपका नॉलेज बढ़ेगा। जिस दिन आप अपना नॉलेज शेयर करना बंद कर दोगे तो उस दिन आपका जो नॉलेज की शेयरिंग है, जो आप नया सीखते हो हर दिन, वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करने से बढ़ सकती है, बाकी सब चीज़ें शेयर करने से कम हो सकती है, लेकिन आपका नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। और बताते हैं कि गॉड ने उनको जो ये गिफ्ट दी है ना, टीचिंग की गिफ्ट इनको दी है, वो कुछ रीज़न के लिए दी है। और उनका ये मतलब ड्यूटी बनती है कि वो इस गिफ्ट का यूज़ करें सोसाइटी में, कि जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, जो भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं सोसाइटी में, चाहे क्यूरियोसिटी होगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, तो उनको वो एक्सप्लेन करें। और जब वो अपने इस प्रोफेशन को, टीचिंग को दूसरे स्किल के साथ कंपेयर करते हैं, चाहे वो लॉयर के साथ करते हैं, जज के साथ करते हैं, डॉक्टर के साथ करते हैं, एक आर्मी के साथ करते हैं, तो उनको ये लगता है कि जो टीचिंग है, इट इज़ द मोस्ट फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल यूज़ ऑफ देयर एबिलिटी।
और यहाँ पर जो राइटर है उसको कैसे हेल्प होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो नॉलेज शेयर करने से आप लाइफ लॉन्ग सीख सकते हो, लाइफ लॉन्ग आप लर्न कर सकते हो, एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट आप बना सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जब पता है आपको कि आपने किसी को टीचिंग देनी है, आपने कुछ काम करना है इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे लॉयर के साथ, तो लॉयर की कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसको किसी भी वक्त क्लाइंट आ सकता है उसका। लेकिन एक जो टीचिंग फील्ड में होता है उसके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, और जब वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, जैसे इस वक्त हमारे पास टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी बुक्स आ गई, जो भी नए नए सिस्टम आ रहे हैं, चैट जीपीटी आ रहा है, गूगल के न्यू फ्यूचर आए हैं, जब उसको यूज़ करेगा तो उससे उसको क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो फिर यहाँ पर जो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अब हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया है राइटर ने, आई टीच बिकॉज आई नो दैट थ्रू टीचिंग आई कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। तो अब वर्ल्ड को यहाँ पर सोसाइटी भी देख सकते हो, क्योंकि जब आप टीचिंग कराओगे, आप टीच करोगे, तो उससे क्या होगा, आप एक सोसाइटी में डिफरेंस ला सकते हो। तो डिफरेंस कैसे ला सकते हो? फर्स्ट पॉइंट, टीचिंग एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर राइटर ये बताते हैं कि जब वो स्टूडेंट्स को, लास्ट स्टूडेंट्स को फोकस किया जा रहा है, लास्ट स्टूडेंट पर, जो लास्ट स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो उनका नॉलेज क्या करेगा, सोसाइटी एक फ्री, फेयर एंड जस्टिस वाली सोसाइटी क्रिएट करेगा। कौन सी सोसाइटी क्रिएट करेगा? जब एक लॉ स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएंगे तो उनके नॉलेज से क्या होगा, एक फ्री एंड फेयर सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप होगी। फिर वो बताते हैं आगे कि सभी स्टूडेंट्स है ना, फोकस किया जा रहा है लास्ट स्टूडेंट्स पर, कि जितने भी लास्ट स्टूडेंट्स हैं सब सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पर नहीं जा सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन वो बताते हैं कि वो अपनी सोसाइटी में, अपने लाइफ में एक अच्छा मतलब एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं अपने कम्युनिटीज़ में। जब वो एक छोटे से छोटे लायर बन जाएंगे, एक गवर्नमेंट के जॉब ले लेंगे, एडवोकेट बन जाएंगे, तो उससे वो एक सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हो। अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे तो आप सोसाइटी में जो आपसे बड़ा होगा या जो आपसे छोटा होगा, आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे आप बात छोटे के साथ करोगे, वैसे एक अपने से बड़े के साथ आप बात करोगे। तो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर। और बताते हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में, अब एक टीचर कैसे कंट्रीब्यूशन करता है सोसाइटी में इनडायरेक्ट वे में, जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जब वो एक लास्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उससे सोसाइटी इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एक अच्छे मतलब अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, वो उनको लाइफ में कामयाबी मिल जाती है जो वो चाहते हैं बनना, जब वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उससे एक सोसाइटी का नाम रोशन होता है और उस टीचर को भी याद किया जाता है कि हाँ, इस स्टूडेंट ने, इस टीचर ने इस स्टूडेंट को पढ़ाया है और आज ये इस पोजीशन पर पहुंचा है। फिर आगे बताते हैं कि टीचिंग एज अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर जो राइटर है वो रेफरेंस देता है कि एक रेफरेंस देता है मिस्टर हॉलैंड ओपस का, कंपेयर करता है टीचर को एक म्यूजिशियन के साथ। क्योंकि जी जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक का इम्पैक्ट आपको उसी वक्त मिल जाता है। आपने कोई मोटिवेशन सुनी, हो सकता है वो मोटिवेशन 10 या 5 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको जस्ट उसी टाइम मिल जाता है। लेकिन जब आप टीचर से गाइडेंस लेते हो, आपको लगता है कि जब कोई टीचर क्लास में आके आपको गाइडेंस देता है कि लाइफ में ये करना है, ये नहीं करना है, इस पर फोकस करना है, इस पर नहीं करना है, तो आपको ये लगता है कि टीचर हमें क्या कर रहा है, ऐसे बोर कर रहा है, आपको पका रहा है, मतलब ये फालतू की बातें बता रहा है। लेकिन जब आप लाइफ में उस चीज़ों को फॉलो करोगे, उस पर अमल करोगे, तो जब आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, जो टीचर उस टाइम पर बताते थे उससे हमें बहुत हेल्प हुई है। इसलिए यहाँ पर एक म्यूजिशियन के साथ कंपेयर किया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है, द ऑथर references Mr. Holland Opus comparing the impact of a teacher to a musician
whose influence is only truly even later in life. Similarly, legal educators shape the future by helping students find their role in the pursuit of justice. आप बुक अपने पास रखिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल सकती है, और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे मेल कीजिए, मेल में अपना नंबर डालिए, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब जो थर्ड पॉइंट दिया है राइटर ने यहाँ पर, आई टीच बिकॉज इट अलाउज मी अनफ एटोनॉमी एंड फ्री टाइम। यहाँ पर क्या करता है जो राइटर है वो कंपेयर करता है टीचिंग वर्सेस लॉयर, और आपको जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो भी लास्ट स्टूडेंट पर ही फोकस करेंगे। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक लॉयर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ और एक क्लाइंट के साथ मतलब बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि एक क्लाइंट मेरे पास किस वक्त आ सकते हैं। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहा है, कहीं पिकनिक पर चले गया है या कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहा है, लेकिन अगर उसी वक्त उसका क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो दौड़े दौड़े उसके पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी क्लाइंट से उसकी पूरी मतलब उसकी लाइफ चल रही है, जो भी रेवेन्यू वहाँ से वो जनरेट कर रहे हैं, और जिस वजह से उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, और वो इस टाइम टेबल को बैलेंस करने में फेल हो जाता है, और जिससे उसे क्या होता है, लाइफ में बहुत डिससेटिस्फेक्शन होती है, स्ट्रेस होता है लॉयर को। लेकिन एक टीचर को फुल एटोनॉमी होती है, उसको पता है कि मैंने कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के वहाँ पर लेक्चर लेने हैं, 2 लेक्चर लेने हैं दिन में, उसके बाद अपने रूम में वो जो भी उसको रूम मिला उसमें बैठ सकता है, फिर उसकी मर्ज़ी है वो न्यूज़पेपर पढ़े, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कोचिंग कराए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करे, उसको कोई नहीं पूछ सकता है। लेकिन उसके पास एक टाइम टेबल होता है कि सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 3 बजे आना है, कोई टेंशन नहीं है, अपने हिसाब से वो चलता है, पूरा टाइम टेबल फिक्स रखता है, खुश रहता है, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी बात है खुश रहना। तो पैसे को क्या करना, जब आप उस पैसा कमा के डिप्रेशन की टेबलेट ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, तो उस पैसे को क्या करना है, इससे अच्छा ये है कि कम कमाओ लेकिन खुश रहो। यहाँ पर ये जो राइटर है बताना चाहता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पर राइटर ने, आई टीच बिकॉज इट कीप्स मी यंग। यहाँ पर जो राइटर है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जब वो लास्ट स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं, जब वो उनको लेक्चर देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो उस वक्त वो अपने आप को एक यंग फील करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक 60 ईयर का अगर एक प्रोफेसर है, उसको पता है कि एक 18 ईयर के स्टूडेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पर नहीं आ सकती है, कौन सी डायरेक्शन इसको अच्छी रहेगी इसकी लाइफ के लिए, तो वो फील करता है एज अ यंग, और उससे ये फीलिंग आती है कि मैं भी यंग हूँ। और यहाँ पर वो अपने पर्सनल एनेक्डोट्स को शेयर करता है कि जैसे बाइंग क्लॉक्स, मोज़े खरीदना, या वाचिंग नेपोलियन डायनामाइट, ऐसी चीज़ें जब वो देखता है तो उसको ये फील आता है कि मैं भी एक यंग हूँ, यंग की तरह उसको फीलिंग आती है। फिर यहाँ पर जो राइटर है वो कंपेयर करता है टीचिंग को द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। उसमें क्या होता है, डोरियन ग्रे में ये होता है कि हर साल एवरी ईयर न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और जब प्रोफेसर उनके साथ मिलता है तो उसको ये फील होता है कि वो यंग है, उसकी एज बढ़ रही है, उसकी एज जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, आगे की ओर जा रही है, लेकिन उसको ये भ्रम है कि मैं अभी भी यंग हूँ। उसको जो ये मतलब डिग्री ऑफ वैनिटी है, जो ये घमंड है, उसको ये एक्सेप्ट करता है कि मेरी एज तो बढ़ रही है, लेकिन मेरी जो मैं अभी भी क्या फील कर रहा हूँ, यंग फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो यंग स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेगा तो वो फील करेगा कि मैं भी यंग हूँ। और जो इसको ये डिग्री ऑफ वैनिटी हो रही है, जो घमंड हो रहा है यंग का, उसको ये एक अच्छे मोड में इसको फील कर रहा है, उससे उसको क्या हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लाइफ पर। ठीक है, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया है, आई टीच बिकॉज द रिलेशनशिप आई फॉर्ज, इसको हम डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर जो 5th पॉइंट है, यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ टीचर का मतलब एक रिलेशन बन जाता है और एक टीचर का भी रिलेशन बन जाता है स्टूडेंट्स के साथ, और वो जब पास आउट हो जाते हैं उसके साथ उसके बाद भी वो एक टीचर के कनेक्शन में रहते हैं और उससे वो गाइडेंस लेते हैं। वो गाइडेंस पर्सनल लाइफ के लिए भी लेते हैं और अपने प्रोफेशन में, अपने लाइफ में, अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़े, कैसे एक स्टेबल आपका कैरियर बने, उसके लिए वो टीचर से क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। और जब टीचर गाइडेंस देता है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन ये एक सच बात है कि एक जो टीचर होता है उसके साथ आप जब गाइडेंस उससे लोगे तो आपको एक फील मिलेगा, लेकिन जब आप डॉक्टर के साथ ऐसे नहीं ले सकते हो। आप लॉयर के पास जाओगे कि मुझे इस चीज़ की गाइडेंस चाहिए, तो लॉयर बोलेगा सबसे पहले मुझे फ़ीस दे दो, क्योंकि वो फीस मिलेगी तो फिर वो गाइडेंस देगा, ऐसे नहीं देगा। लेकिन टीचर कैसे, कभी ऐसा नहीं करेगा। और जब एक स्टूडेंट्स लाइफ में कामयाब हो जाता है तो उससे, क्योंकि एक गुरु, एक टीचर ही ऐसी एक चीज़ होती है, एक ऐसा इंसान होता है जो अपने सपने दूसरों से पूरे कराता है। उसका सपना अगर एक लॉयर बनने का था या एक जज बनने का था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो एक स्टूडेंट को पढ़ा के लॉयर बनाएगा, उसको एक जज बनाएगा। तो जब उसका स्टूडेंट लाइफ में वो कामयाबी ले लेगा तो उसको लगेगा कि मैंने अपना जो मेरा लाइफ का एम था उसको मैंने कंप्लीट किया। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर राइटर ने दिए थे, मैंने आपको ये ब्रीफ में बता दिए हैं। आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया उसके लिए। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो हो सकते हैं आगे पीछे आए, मुझे खुद पता नहीं है क्या आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो लास्ट ईयर दो क्वेश्चन आए हैं इसमें। एक है व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ वाई आई टीच फॉर स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली लॉ स्टूडेंट्स, और हाउ द टीचिंग प्रोफेशंस ऑफर कैपेसिटी फॉर चेंज एंड ग्रोथ, कोरिलेट इट विद द लीगल प्रोफेशन। ये 2 क्वेश्चन आए हैं। और एक शॉर्ट में आया था रेजोनेंस पर क्वेश्चन आया था, देख लेना आप। और जो भी आप क्वेश्चन करो उस पर फोकस रखना, लास्ट स्टूडेंट पर ही पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस पर मैं वीडियो बनाऊं, या ऑफ जुडिकेचर, या हो सकता है डॉक्टर BR अम्बेडकर पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू। और अगर आप लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आपकी जितने भी विश हो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।